बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज सी प्लस प्लस का पहला लेक्चर शुरू करते हैं। गेटिंग सी प्लस प्लस। ये गेटिंग सी प्लस प्लस की फ़ाइल आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसका लिंक वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक हम यहीं से पढ़ेंगे। जिन भाइयों को बेसिक्स नहीं आती उनके लिए ये लाजमी है कि यहाँ से फाइल से देखें, पढ़ें। व्हाट इज़ प्रोग्राम? ठीक है। प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। प्रोग्राम इज़ रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। प्रोग्राम वो सेट्स का मजमूआ होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं, जिसकी वजह से हमारा सॉफ्टवेयर रन करता है, सब चीज़ें रन करती हैं। प्रोग्रामिंग हर चीज़ के पीछे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग हुई पड़ी है। प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती है। जैसे मैंने अभी ये ओपन किया है, ठीक है। इसके पीछे भी एक अच्छी खासी प्रोग्रामिंग हुई पड़ी है कि ये फाइल कहाँ पड़ी है, कैसे खोलनी है इसको, किस फॉर्मेट में है। इसके पीछे बहुत सारी प्रोग्रामिंग हुई पड़ी है, इसलिए फिर जाके ये फाइल खुलती है। प्रोग्रामिंग रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जैसे एक उर्दू, फ़ारसी, इस्लामियात, उर्दू फ़ारसी, ठीक है, इंग्लिश। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। वैसे एक हाई लेवल लैंग्वेज भी कंप्यूटर की एक लैंग्वेज की टाइप है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज, ये दो तरह की लैंग्वेज होती हैं कंप्यूटर में, ठीक है। दो टाइप्स की होती हैं, हाई लेवल और लो लेवल। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? It is a programming language which is easily understandable for humans and mostly equivalent to English language. ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो इंसान तो आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। और इंसानों आसानी से समझ सकते हैं, और इंग्लिश के एक जैसी इंग्लिश जैसी होती है, लेकिन इंग्लिश नहीं होती, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इंग्लिश नहीं होती, इंग्लिश जैसी होती है। सी प्लस प्लस, इसकी एग्जाम्पल है जावा स्क्रिप्ट, जावा HTML, पाइथन, सी प्लस, और जितनी भी ये सारी लैंग्वेज हैं हाई लेवल लैंग्वेजेज हैं, ठीक है। कंप्यूटर इसको नहीं समझ सकता जो ये हम लिखते हैं, ठीक है। फिर सवाल पैदा होता है कि भाई कंप्यूटर नहीं समझ सकता, फिर हम प्रोग्रामिंग इसमें क्यों लिखते हैं? ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है ह्यूमन के लिए, ठीक है। कंप्यूटर समझता है लो लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? इट इज़ अ प्रोग्राम लैंग्वेज विच इज़ इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर कंप्यूटर्स ओनली। ये देखें, ओनली, सिर्फ कंप्यूटर के लिए। इन द फॉर्म ऑफ 011, ये बाइनरी कोड में होता है। 011 की लैंग्वेज होती है, इसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। ये सिर्फ कंप्यूटर समझ सकते हैं, ये हम इंसानों के समझने के काबिल नहीं है, ठीक है। हम इसको नहीं समझ सकते, बहुत मुश्किल होती है समझना इसको, ठीक है। हम ये लैंग्वेज नहीं समझ सकते, कंप्यूटर ये लैंग्वेज नहीं समझ सकते, ठीक है। हम प्रोग्राम इसमें लिखते हैं, कंप्यूटर इसमें समझता है। तो इसको आपस में राब्ते के लिए चाहिए होता है एक ट्रांसलेटर, ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हम इसमें प्रोग्रामिंग लिखेंगे, कंप्यूटर इसको कन्वर्ट करेगा इसमें, फिर समझेगा, ठीक है। और जो कंप्यूटर चीज़ें देगा वो इस लैंग्वेज में देगा, और कन्वर्ट होके हमें इस लैंग्वेज में मिलेंगी, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तीन तरह के मेजर लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं: कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। ये तीन तरह के कंपाइलर होते हैं ट्रांसलेटर। जो सबसे बेस्ट होता है उसमें कंपाइलर होता है, ठीक है। गेटिंग सी प्लस प्लस। बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के तीन मेन पार्ट्स हैं: प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन और प्रोग्राम बॉडी। ये जैसे कि एग्जाम्पल दी हुई है, ये दो जो लाइनें हैं ये है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये यूजिंग इधर आना था, सॉरी इधर आ गया, चलो कोई बात नहीं। ये दो जो लाइनें हैं वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और ये जो ब्लू लाइन से मार्क किया हुआ है ये सारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर होती है प्रोग्राम बॉडी। ये तीन मेन पार्ट्स हैं इसके, ठीक है, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हर प्रोग्राम में एक जैसा लिखा जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इस को से लेकर यहाँ इस हैश तक। डिफाइन सेंटेक्स। सेंटेक्स क्या होता है? सेंटेक्स आर दी रूल्स एंड स्टाइल्स ऑफ राइटिंग प्रोग्राम एंड इट्स फंक्शन। सेंटेक्स वो कानून व असूल होते हैं लिखने का, प्रोग्राम को लिखने के कानून और वो असूल होते हैं, और उसके फंक्शन को लिखने के, ठीक है। सेंटेक्स का मतलब ये समझ लें आप, जैसे कि उर्दू लिखी जाती है राइट हैंड से, ठीक है, राइट साइड से, और इंग्लिश लिखी जाती है लेफ़्ट साइड से, और अरबी भी राइट लेफ़्ट साइड से लिखी जाती है, ठीक है। और अरबी में अगर ज़बर ज़ेर ऊपर नीचे हो जाए तो लफ्ज़ का मतलब चेंज वगैरह हो जाता है, इसलिए ये कानून बनाए गए हैं कि लफ्ज़ का मतलब वगैरह भी चेंज ना हो, और उसमें जो आता है फंक्शन में जो काम है फंक्शन का वही काम करे, उसके अलावा कोई काम ना करे, और लिखने का स्टाइल भी ऐसा हो
ये सारा कुछ सिंटैक्स के अंदर होता है। सिंटैक्स डिफाइन करता है मतलब कि लिखने का अंदाज, उसके कानून, उसको कह सकते हैं कि कानून क्या है। सिंटैक्स को सीधा कह सकते हैं रूल्स। अब प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं। जो स्ट्रक्चर है प्रोग्रामिंग का, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पहला हमारा मेन पार्ट था। इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट रन्स एंड एग्जीक्यूट फर्स्ट ऑफ ऑल। ये वो स्टेटमेंट्स होती है जो सबसे पहले चलती है, ठीक है। सबसे पहले ये नोट करें, सबसे पहले चलती है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर दो स्टेटमेंट्स होती थी। ये देखें ऊपर लिखा हुआ है, किधर गया, ये रहा। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, साथ ये दो ब्रैकेट्स, ठीक है। फिर ये यूजिंग इधर आना, यूजिंग नेम स्पेस। यूजिंग नेम स्पेस का काम है कि स्पेसिस वगैरह देने दें, और ये डॉट्स वगैरह और ये जो सेमी कॉलन वगैरह इसका सारा हिसाब इनके पास होता है। यूजिंग नेम स्पेस मतलब कि ये स्पेस वगैरह अलाउ है इसके अंदर, इसका इसका ये मतलब है, ठीक है। और हैश इंक्लूड का मतलब है कि इंक्लूड कर रहा है, हैश इंक्लूड कर रहा है, किसको इंक्लूड कर रहा है, आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड कर रहा है। अभी आईओ स्ट्रीम है क्या, आईओ स्ट्रीम एक हेडर फाइल है, देखिए आईओ स्ट्रीम इज़ अ हेडर फाइल। हैश इंक्लूड इंक्लूड कर रहा है किसको, आईओ स्ट्रीम को। ये पूरी लाइन ये देखें लिखा हुआ है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जो असल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मतलब कि जो सबसे पहले चलता है, प्री प्रोसेसर में भी जो सबसे पहले चलता है वो यही लाइन है, ठीक है। ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंक्लूड कर रही है, इसको इंक्लूड कर रही है प्रोग्रामिंग के अंदर, इस फाइल को। ये फाइल का नाम है आई स्ट्रीम, ठीक है। आई स्ट्रीम इज अ हेडर फाइल। ये हेडर फाइल है। हेडर फाइल क्या होती है, हेडर फाइल कंटेन प्री डिफाइन और डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन और डाटा टाइप। डाटा टाइप मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। जैसे नंबर्स में 1 2 3 लिखा जाता है, अल्फ़ाबेट्स में ABCD लिखी जाती है, वैसे डाटा टाइप है अल्फ़ाबेट्स वगैरह की, ठीक है। ये मैं आगे जाके आपको अच्छी तरह डिटेल से बताऊंगा। हेडर फाइल के अंदर होता है, पहले से डिफाइन होते हैं फंक्शंस और उसकी वैल्यूज़ और उसके रूल्स, ठीक है। सिंटैक्स सारा इसके अंदर डिफाइन होता है कि प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स क्या होगा, C++ की प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स क्या होगा। हेडर फाइल, इट इज़ अ फाइल विच कंटेन ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन अबाउट फंक्शंस ऑफ रिलेटेड लैंग्वेज। हेडर फाइल के अंदर, हेडर फाइल की ये डिफाइन है कि हेडर फाइल के अंदर वो सारे फंक्शंस की इंफॉर्मेशन और सारे फंक्शन के असूल वगैरह सिंटैक्स सब कुछ इसके अंदर होता है, जिस लैंग्वेज के हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। जैसे C++ की हेडर फाइल है आईओ स्ट्रीम, ये हम इंक्लूड करेंगे। इसका सिंटैक्स है, लिखने का स्टाइल है। आईओ स्ट्रीम का भी लिखने का स्टाइल है, सिंटैक्स है, रूल्स है, ठीक है। पहले हैश इंक्लूड आएगा, फिर ये ब्रैकेट्स आएंगी, ये वाली, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर ये फाइल लिखी जाएगी, यहाँ पर ये फाइल का नाम लिखा जाएगा। जैसे कि हमारे पास इधर फाइल का नाम है आईओ स्ट्रीम, ऐसे फाइल का नाम लिखा जाएगा। इसके लिखने के दो सिंटैक्स हैं, एक ये और एक ये। इस सिंटैक्स को हम फॉलो करेंगे क्योंकि हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे डेव C++, ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए। हम डायरेक्ट बड़े सॉफ्टवेयर पे नहीं जाएंगे, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे दूसरा पार्ट आता है मेन फंक्शन। इट इज़ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ C++ प्रोग्रामिंग, जो एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। प्री प्रोसेसर तो वो ये सारा डिफाइन करता है ना कि इसके अंदर क्या क्या रूल्स आएंगे, क्या क्या आएगा, ठीक है। सिंटैक्स क्या क्या होंगे, प्री प्रोसेसर के अंदर ये सारा कुछ डिफाइन हो रहा है। लेकिन जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के दो पार्ट थे, देख लें आप। मेन फंक्शन एक, मेन फंक्शन के अंदर होता है प्रोग्राम बॉडी। मेन फंक्शन इसलिए मेन कहते हैं क्योंकि ये मेन होता है। बाकी ये इंट एक डाटा टाइप लिखी हुई है मैंने, ये ठीक है। ये मैं आगे जाके बताऊंगा इंट मैंने क्यों लिखा हुआ है। इधर जैसे इसका सिंटैक्स है, उसके लिखने का तरीका, असूल, सिंटैक्स। इधर वॉइड लिखा हुआ मैंने, वॉइड का मतलब है खाली, मतलब अभी इसकी कोई डाटा टाइप नहीं मैंने बताई। उधर मैंने इंट बताई हुई है क्योंकि वो बेसिक है, इंट लिखना पड़ता है हमें, ठीक है। कि प्रोग्रामिंग हमने किस स्टाइल में लिखनी है, वो इंटीजर की स्टाइल में लिखेंगे। इंट को इंटीजर कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। इधर मैंने वर्ड लिखी है कि भाई अभी कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इंटीजर के अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं, इसलिए ये सिंटैक्स है वर्ड मेन। वर्ड मेन के अंदर इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक सारा प्रोग्रामिंग लिखी जाएगी। प्रोग्राम बॉडी कहलाता है वो सारा, ठीक है। जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग होती है वो सारी प्रोग्राम बॉडी कहलाती है। बाकी आज ये फाइल है 3 पेजेस की, ठीक है। ये देखें 3 पेजेस की फाइल है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से लिंक से, और अच्छी तरह पढ़ लें। अब हम जाते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। इसको ओपन करेंगे डेव C++ को। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरे वाला लिंक ही यूज़ करें, जो अपडेटेड लिंक है उसमें थोड़ा सा एरर आ रहा है। पहले फ़ाइल पे जाएंगे हम, जैसे ओपन करेंगे इसको, न्यू पे जाएंगे, सोर्स फाइल, ठीक है। इधर हम पहले प्रोग्रामिंग जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिखते हैं।
इसको ज़रा थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि अच्छी तरह क्लियर हो जाए। ये देखें, ये जितना मैंने लिखा है ये सारा बेसिक स्ट्रक्चर है। ये हर प्रोग्राम में एक जैसा लिखा जाएगा, इसी तरीके से लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस देनी है, ठीक है। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं नेम स्पेस में, ठीक है। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं देने की ज़रूरत हमें। फिर यहाँ पे दोबारा स्पेस है, फिर एसटीडी लिखना है, फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, ये रिटर्न लिखना है, रिटर्न के बाद ज़ीरो में फिर स्पेस है। ऐसे सारा जिस तरीके से ये लिखा हुआ है ना, जिस तरह के स्पेसिस हैं उसी तरीके से लिखेंगे हम। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट पे जाएंगे, कंपाइल करेंगे। हमने अभी कोई प्रोग्राम नहीं लिखा, सिर्फ बेसिक प्रोग्राम है, ये भी खाली प्रोग्राम है समझ लें, ठीक है। असल प्रोग्राम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा जाता है, और रिटर्न भी एक लाइन है प्रोग्राम की, लेकिन ये बेसिक प्रोग्राम के अंदर आती है। जो मेन प्रोग्राम हो यहाँ पे लिखा जाता है, जो प्रोग्राम बॉडी वहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखी जाती है, ठीक है। ये देखें, अब ये दो जो लाइनें थी, एक ये लाइन और एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये थी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। लेकिन जो असल मेन थी वो ये वाली थी, ये मेन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव थी। फिर उसके बाद आती है इंट मेन। यहाँ से लेकर ये जितनी लाइनें हैं ना, ये सारी मेन 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 फंक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद मेन फंक्शन के अलावा बाद जो आती है यहाँ से लेकर, मतलब कि इस ब्रैकेट से लेकर रिटर्न से पहले पहले जो आती है वो सारी प्रोग्राम बॉडी आती है। इसके अंदर हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग लिखते हैं, जो सारी प्रोग्रामिंग हम कोडिंग करनी होती है, जो कोडिंग कहते हैं, वो सारी प्रोग्राम बॉडी को कोडिंग कहते हैं हम, ठीक है। अब इसका रन और एग्जीक्यूट करने का स्टाइल ये देख लें। अगर F9 दबाएंगे कंपाइल होगा। कंपाइल का मतलब कि कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है, ठीक है। कंपाइल का मतलब कि ट्रांसलेट करना, ठीक है। मैंने आपको कहा सबसे पहले सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कंपाइलर, सबसे बेस्ट है। ट्रांसलेटर है क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, हमने इसको लो लेवल में कन्वर्ट करना है। तो लो लेवल कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेट करेंगे F9। ये हमें बता भी देगा कि गलतियाँ क्या हैं। कंपाइलर का यही काम होता है, गलतियाँ भी बता देता है हमें कि किस लाइन में कौन सा सेंटेक्स गलत आ रहा है। कंपाइलर पहले सबसे पहले ये फाइल खोलता है, सबसे पहले ये फाइल रीड करेगा, इसके अंदर सारी गलतियाँ वगैरह लिखी होंगी, ठीक है। ये गलतियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, लिखने का स्टाइल क्या है, सारे रूल्स इस हेडर फाइल के अंदर होते हैं। तो कंपाइल करेंगे F9 से। कंपाइल करने से पहले वो कह रहा है कि पहले आप फाइल का नाम सेव करो। फाइल का नाम सेव कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। सेव कर लेते हैं। ये सेव आप कहीं भी कर सकते हैं, मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट के नाम से सेव होगी फाइल। जैसे सेव होगी कंपाइल करेगा, ये देखें प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग सोर्स फाइल मतलब कंपाइल कर रहा है। ज़ीरो एरर, ज़ीरो वार्निंग्स, ठीक है। कोई एरर नहीं है, मतलब कोई गलती नहीं है, ठीक है। प्रोग्राम लेकिन खाली प्रोग्राम है क्योंकि हमने कुछ इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। कंपाइल करने के बाद हम इसको रन करेंगे। देखिए सबसे पहले कंपाइल करें फिर रन करें। अगर रन कर देंगे आप तो गलतियाँ आ जाएंगी, रन होगा नहीं शायद, ठीक है। सबसे जब भी आप प्रोग्राम में कुछ भी एडिट करें तो पहले से कंपाइल करें फिर रन करें। ये हमने ये कंपाइलिंग में जो रनिंग फेस है, इसमें बस ये लाइन आती है, ये डिफ़ॉल्ट लाइन है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर की तरफ से होती है। बाकी ये प्रोग्राम खाली है, इधर कोड कुछ नहीं लिखा हुआ हमने, ठीक है। बाकी ये था बेसिक प्रोग्राम। इंशाल्लाह फिर आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।